आधुनिक ज़माने के इस दौर में मैं आज बात करने वाला हूँ विवाह का विषय में। हमारी सरकार ने घोषणा कर रखी है कि लड़कियों का उम्र 18 साल और लड़कों का उम्र 21 साल। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों बहुत सारे ऐसे बहनें बची हुई हैं जिनकी विवाह नहीं हो रही है। बहुत सारे भाई ऐसे बच्चे हैं जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं। लड़का को लड़की चाहिए, लड़की को लड़का चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। दोनों तरीके से चिंतित पड़े हुए हैं। और ये बात लड़कों का तो जैसे तैसे, लेकिन लड़कियों के गार्जियन, लड़कियों के माता पिता, लड़के के परिवार वाले लोग बहुत चिंतित रहते हैं कि मेरी बेटी की लगन कब आएगी, मेरी बेटी की हल्दी कब लगेगी, इनकी विवाह होगा कि नहीं होगा। इन्होंने बहुत सारे टोटके किए लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आज हम आपको बताने वाला हूँ, आज के बाद कभी आप चिंता नहीं करेंगे। आप एक बात अपने गांठ में बांध लें कि जिस दिन भगवान ने उसको जन्म के समय जो उसको दे रखा है, वह निश्चित उसकी जोड़ी दे रखा है। ये आप सकारात्मक बना कर रखें। दूसरी बात है कि अगर आप जब इस तरह के विचार आए ना, तो आप कभी मत घबराइए। क्योंकि देखिए मेरे भाई, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़का अपना करियर बनाने में, ऐसा नहीं है कि उसका करियर तुरंत बन जाएगा। करियर बनाने में बहुत समय लगता है। और जिस लड़के से आपका बेटी, आपका बहन, आपका घर के बच्ची का अगर लिखा हुआ है विवाह ना, और वो लड़का अपना करियर बनाने में लगा है, हो सकता है उसका करियर थोड़ा लेट हो, तो कब शादी करेगा। आज यही हर लड़का चाहता है कि उसका करियर कैसी हो, एक शानदार करियर हो। वो अपना करियर बनाने में फोकस करता है। इसलिए लड़कियों के विवाह होने में, मान लीजिए उसके साथ अगर उसका विवाह होने वाला है और वो अपना करियर में ध्यान दिया हुआ है, तो निश्चित मानिए मेरे भाइयों बहनों, निश्चित मानिए कि उसका विवाह में काफ़ी ही लेट होगी, तब जाकर उसका विवाह होगा। हाँ, लेकिन ये निश्चित मानना, देर आए दुरुस्त आए, एक कहावतें हैं। हर कोई चाहता है अपने आधार पर, लेकिन होता कहाँ है। अगर हर इंसान की सोच अगर पूर्ति होने लगे तो दुनिया चलेगा कहाँ मेरे भाई, चलेगा कहाँ। आप विचार करके देखो ना। हर कोई चाहता है, लेकिन हर लड़की अपने भाग्य लेकर आता है, क्योंकि उसका जन्म में क्या होगा नहीं होगा, ये सब वो अपने कर्म पर डिपेंड करता है। लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप घबराइए मत। आपको इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने व्यक्तित्व को बना कर रखें, आचरण को बना करके रखें। आप एक अच्छे इंसान बन करके रहें। निश्चित है ही आपको उस परमपिता ने एक दिन ज़रूर आपका जोड़ी बना करके भेजेगा। हाँ, इसमें देरी होती है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ओल्ड इज गोल्ड वाला फॉर्मूला अपना अपना ले अपने जीवन में, तो निश्चित तौर पर मान लेना कि आपके भाग्य संवर जाएंगे। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। अगर आपको लगता है कि ऐसे पल से मुझे कुछ करना चाहिए, तो आप देखिए, आप किसी के पास जाइएगा, वो आपको टोटके बताएंगे, नोटके बताएंगे। इन सब बातों से कुछ नहीं पड़ता। अगर आपको टोटके ही करने हैं ना, तो भगवान के नाम पर आप हर शाम को एक घी का दिए का जलाएं, एक घी के दिए जलाएं उस परमपिता के नाम पर। निश्चित मान लेना, आपके ये काम बहुत जल्द आपका ये हाथ पीले करवाएंगे। ये मैं आपको आश्वस्त और गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि वो हर किसी की जोड़ी बनाया है। भले आपके देर हो रहा है तो ये मत सोचे कि मेरा भाग्य कैसा है। अरे तेरा भाग्य अच्छा है। जब तेरे को मिलेगा ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो याद रखना मेरे भाई, वो मंजाया हुआ मिलेगा। अगर आप कम उम्र में ही कर लेते हो ना, कम उम्र में ही हो जाती है ना, तो आपको ज़िंदगी समझने की मौका नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप अधिक उम्र में अगर आपकी विवाह हो रही है, देर से हो रही है ना, तो आप एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे को परख करके आप ज़रूर ज्ञात कर सकते हैं। आप ज़रूर जान सकते हैं कि ज़िंदगी क्या है, कैसे जिया जाता है, कैसे जीने चाहिए, और हमारी ज़िंदगी कैसे खुशहाल हो, कैसे हम एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे के बिना हम कैसे रहें, एक दूसरे के बिना हम कैसे नहीं रह सकते। इस पर आप लगातार विचार कर सकते हैं। हर किसी का जोड़ी वो बनाया है। जिस दिन उसका जन्म होता है उसी दिन वो जोड़ी भी बना के भेजता है मेरे भाई। लेकिन किसी को जल्दी तो किसी को देर से मिलता है। आप एक उदाहरण के तौर पर ले लो ना, अगर किसी चीज़ पर, किसी पेड़ पर अगर फल है ना,
फूलता है लगभग एक ही समय पर, लेकिन पकने में उसको समय लगते हैं। और जब पकता है तो गिरने में भी, कोई फल जल्दी पक जाते हैं तो गिरते भी जल्दी हैं, और कोई फल लेट से पकते हैं और लेट से गिरते हैं। समझ लेना आपकी ज़िंदगी भी, हमारी ज़िंदगी भी उसी पर आश्रित है कि हमारी किसी संबंधी की पहले हो गया तो हमारे पीछे होगा। लेकिन निश्चित तौर पर मानिए, वो परम पिता पर विश्वास रखिए, आपका भी ज़रूर होगा।